सवाल यह कि आखिर हिंदुओं के एक होने वाली लाइन से विपक्ष के पेट में इतनी मरोड़ क्यों उठ रही है? क्यों जातीय भेद फैलाने वाले खेमे में इतनी बेचैनी बढ़ी हुई है? दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने कई जुमले उछाले, जैसे संविधान खतरे में है, मोदी आए आरक्षण खत्म कर देंगे, यही सब। लेकिन ऐसे जुमले और नैरेटिव कारगर साबित हुए लिमिटेड। इंडी गठबंधन को सत्ता तो नहीं मिली, लेकिन वो शर्मनाक हार से बच गया। वहीं यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को जाति भेद वाले फॉर्मूले से सीटें मिल गईं, जो खुद उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। हिंदू जाति में बटा और समाजवाद के नाम पर मुस्लिम यादव समीकरण साधने वाली समाजवादी पार्टी को दलित समाज का भी साथ मिल गया। लेकिन जब सीएम योगी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, तो यह सूत्र हिंदुओं को जोड़ने वाला साबित होता दिखा। कम से कम हरियाणा ने तो विपक्ष के जाति भेद वाले जहरीले फॉर्मूले को सिरे से नकार दिया। और यही वजह है कि इंडी गठबंधन के नेताओं के होश उड़े हुए। अब तो संघ से लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी तक सब एक सुर से इसी फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सच यही है कि बीते 10 सालों में सधे हिंदुत्व एकता के सूत्र ने विपक्ष के बने बनाए जाति भेद और एक मुस्लिम वोट बैंक के समीकरण को खंड खंड किया है। सेकुलरिज्म के नाम पर वोट बैंक के तुष्टीकरण और हिंदुओं को बांटने वाला विपक्षी फार्मूला इतनी कोशिशों के बाद भी लगातार फेल हुआ। ब्रांड मोदी प्लस हिंदुत्व प्लस विकास का मतलब है विपक्ष की हार, और इसकी काट के तौर पर जो फार्मूला राहुल गांधी और इंडी गठबंधन लेकर उतरा वो है हिंदू माइनस जाति, जिसका मतलब है विपक्ष की जीत। तो हिंदू को संगठित होना पड़ेगा। जो हालात बना दिए हैं वोट के सौदागरों ने, कोई माई गॉव और कोई ई गॉव बना दिए हैं, वोट के सौदागरों ने हमें इतना नुकसान किया है कि आज कई इलाकों में हिंदू कहने में भी डर लगता है। इंडी गठबंधन और उसके नेता ये आरोप बीजेपी पर लगाते रहे हैं कि हिंदुओं को भड़काकर बीजेपी सत्ता की राजनीति करती है। लेकिन चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव या ममता बनर्जी या कोई इंडी गठबंधन का दूसरा नेता, सबके ऊपर आरोप मुस्लिम तुष्टीकरण के लगते रहे हैं। अब ताजा मामला देखिए। कर्नाटक के हुबली में 2022 में हुए दंगे का केस वहां की कांग्रेस सरकार ने वापस ले लिया। आरोपों के मुताबिक इस दंगे में समुदाय विशेष की करीब 158 लोगों की भीड़ ने न सिर्फ पुलिस बल पर लाठियों और पत्थरों से जानलेवा हमला किया था, बल्कि इसमें कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए थे और सरकारी और निजी वाहनों को भी तहस नहस कर दिया गया था। अब इस केस के कांग्रेस सरकार की तरफ से वापस लेने के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कानून और पुलिस विभाग के विरोध के बावजूद कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने पुराने हुबली पुलिस स्टेशन दंगा मामले को वापस ले लिया है। उन्होंने आगे लिखा कि ये कुछ और नहीं बल्कि कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नंगी राजनीति है। वोट बैंक के तुष्टीकरण का ये खेल डंके की चोट पर होता रहा है, और ऐसा ही एक खेल करीब 12 साल पहले यूपी में हुआ था, जब यूपी में अखिलेश की सरकार थी। तब तत्कालीन अखिलेश सरकार ने 2012 में आतंकियों पर से केस वापस लेने की कोशिश की थी। 7 मार्च 2006 में वाराणसी, फैजाबाद और लखनऊ में सिलसिलेवार धमाके हुए थे। 2012 में तत्कालीन अखिलेश सरकार ने केस वापस लेने की अर्जी दी थी। इस पर तर्क टिप्पणी करते हुए हाई कोर्ट ने पूछा था कि क्या आतंकियों को पद्म भूषण से नवाजना चाहती है यूपी सरकार। सवाल यही है कि दंगाइयों और आतंकियों पर से केस हटाना क्या सेकुलरिज्म है और हिंदुओं को एकजुट होने की बात कहना सांप्रदायिकता। बीजेपी कहती है कि एक तरफा धर्मनिरपेक्षता का राग देश के बहुसंख्यक समाज ने सबसे ज्यादा झेला है, अपने आराध्य देव स्थानों की आहुतियां देकर और फिर जातीय राजनीति का दंश झेलकर और इसी आधार पर बंटकर।
तो क्या यही वजह है कि अब बीजेपी और संघ मोदी योगी के हिंदू एकता के मंत्र को लेकर ज्यादा मुखर दिख रहे हैं? क्या कोई कह सकता है कि हरिद्वार कौन सी जाति का है? क्या हमारे 12 ज्योतिर्लिंग किसी जाति के हैं? क्या इस देश के कोने कोने में स्थापित 51 शक्तिपीठ किसी जाति के होते हैं? इस देश के चारों दिशाओं में रहने वाला जो अपने आप को हिंदू मानता है वो इन सब बातों को अपना मानता है। राज्य की सीमाएं हमारे अंदर भेद निर्माण करने नहीं कर पाती, नहीं कर सकती। वैसे जन्म के आधार पर प्राप्त जो भी स्थिति है वो भी हमारे अंदर भेद को निर्माण नहीं कर सकती। जो भारत जोड़ने निकले थे, जो मोहब्बत की दुकान का शिगुफा छेड़ रहे थे, उनकी मोहब्बत और एकता के सूत्र कितने सेलेक्टिव थे, क्या ये देश समझ चुका है? क्या मोहब्बत सिर्फ एक मजहब के लिए थी और नफरत हिंदू एकता के लिए? मीडिया के आप, नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। ए छोड़ो, अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या है तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है? नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो। अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार, पत्रकारिता करो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। इसे सुनो, नरेंद्र मोदी जी दिल्ली का, सुनो भैया, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं। आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो सुनो सुनो, मैं जो बोल रहा हूं। तो मोहब्बत की दुकान में रेसिपी क्या जातीय नफरत की थी? ऐसे बयानों के छिलके अब उतरने लगे हैं। कम से कम हरियाणा ने तो यही बताया। सच ये है कि इंडी गठबंधन पर सीधे आरोप लगते हैं कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण करता है, हिंदुओं को जाति में बांटने की साजिश करता है, हमास हिजबुल्लाह से प्रेम दिखाता है ताकि मुस्लिम वोटर्स का भरोसा जीत सके, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू नरसंहार पर चुप्पी साध लेता है क्योंकि इससे मुस्लिम वोट के खिसकने का खतरा है। मतलब राहुल गांधी दिन रात जाति जाति कर रहे हैं तो वो देश हित में है, और मोदी योगी अगर हिंदुओं से एकजुट रहने की अपील कर दें, जाति में न टूटने के लिए कह दें, तो देश टूटने लगता है इनके हिसाब से। गजब ही हिसाब है। जाति वाला भेद खत्म नहीं होना चाहिए क्या? ये तो वही लाइन है जो लाइन संपूर्ण क्रांति के दौर में जयप्रकाश नारायण ने दी थी। भाई जाति विहीन समाज का कॉन्सेप्ट तो यही था ना। यही बात तो योगी, मोदी या फिर संघ के नेता कह रहे हैं। तो दिक्कत क्या है विपक्ष को? दिक्कत क्या है मैं बताता हूं। दिक्कत इसलिए इनको हो रही है क्योंकि अगर हिंदू एक हुआ तो कभी समाजवाद, साम्यवाद और सामाजिक न्याय के नाम पर चलाया जा रहा हिंदुओं को तोड़ने और वोट बैंक के तुष्टीकरण वाला सत्ता सूत्र फेल हो जाएगा। इसलिए बेचैनी बढ़ी हुई है इंडी गठबंधन के खेमे, क्योंकि यह बात उनको भी मालूम है कि मुसलमान बल्क में वोट तो दे रहा है इंडी गठबंधन को, लेकिन उसकी बल्क वोटिंग भी अकेले सत्ता तक पहुंचा नहीं पा रही, और इसलिए बिना मोदी का हिंदू वोट बैंक तोड़े मोदी का रास्ता रोकना संभव नहीं होगा। यह बात और साफ दिख गई जैसे ही हरियाणा का रिजल्ट आया। जहां हिंदू नहीं बटा तो कांग्रेस के साथ कांड हो गया।